नमस्कार दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है सावन महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस दिन 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भक्तों की हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। जो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की प्रदोष तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय होता है वह 11 चावल के दाने का उपाय होता है। दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 11 चावल वाले दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने का उपाय ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना होगा। भले ही आप लोगों ने पूरे साल नहीं किया है, इस उपाय को ना किया हो, अगर आपने इस सावन महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय को देखने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय समझने के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने बुधवार को दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस सावन महीने के बुधवार प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोगों ने भी इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण का भी पता नहीं होता है। यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कोई भी मंगल दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह उपाय ऐसा है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो भी वह फल मिलता है, वह हम उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिलता है और बहुत जल्दी ही मिलता है, क्योंकि आपने इस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को यह जानना आवश्यक है आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे अपने वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। इसको 11 उसको 11
चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो ये लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनको 11 चावल के दाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अब चलिए बात बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने, तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है। इस बुधवार प्रदोष व्रत का तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने का उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई भी घर में ऐसा है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहता है, तो उपाय को करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को घर का एक एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। एक बड़ी माता भी कर सकती है। माताएं घर पे नहीं है, उस पे आप घर में कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पे है। हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हर उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करनी है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें करना किस समय है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछोगे कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय आपका सुबह का ही समय रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह अगर हमको करना है तो कितने बजे करना है। तो देखिए, सुबह अगर आप जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को सुबह में कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 10 और 12 के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर 12 के बाद नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर शाम के समय कर लें तो 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आप कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि यह प्रदोष काल कहलाता है। अभी थोड़ा सा दिन बड़ा हो रहा है, तो इस कारण से 6 और 8 के बीच में आपको उपाय को कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको घर आपको कुछ भी पूजा का सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी हो पड़ती है। तो अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं 11 चावल के दाने का उपाय, तो आपको पूजा के सामग्री लेकर भी शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि खाली भगवान को उपाय को नहीं करवाना है। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो पूजा का सामान लेकर जाना है। भगवान को ऐसा नहीं दर्शाना चाहिए कि मैं उन अपने फायदे के लिए ही आया हूँ। तो आपको फायदे के लिए नहीं जाना है, उनकी पूजा सामग्री लेकर जाना है। उसके साथ आपको 11 चावल के दाने लेकर जाना है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो, अगर सुबह के समय आप जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाओगे। वहीं पर अगर आप अपने घर से 1 लोटा जल के साथ पूजा का सामग्री लेकर आपको जाना चाहिए। तब जाके भगवान को विधिवत पूजा करके इस उपाय को करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। आप जाकर सिर्फ उपाय करोगे तो भगवान सोचेंगे कि ये तो स्वार्थी इंसान है, मेरे अपने स्वार्थ के लिए आया है। तो इसलिए आपको पूजा सामग्री आपको जरूर लेकर जाना चाहिए। उसमें अपना बेलपत्र, अक्षत, रोली, जो भी आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है करके उनका विधिवत पूजा करिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद उनको वहाँ पे उस उपाय को कीजिए। अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो आपको एक दीपक तैयार करने होंगे, जो गोल बाती का है, जो शुद्ध आटे का भी आप ले सकते हैं या तो मिट्टी का जो दीपक है वो भी ले सकते हैं। उसमें आपको सिद्ध
शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहाँ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही अपनी माचिस से जलाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, तो हमें दुकान से लेना है या घर से। तो देखिए, आप अपने घर में जो डेली आपके घर में खाना बनते हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चावल तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो आपके घर के रसोई घर का हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका चावल बासमती का हो या सादा हो, कोई भी चावल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सीधी सी बात कर लेते हैं, आपके घर से रसोई घर में जहाँ आप लोगों का भोजन बनता है वहाँ से आप चावल लेकर जा सकते हैं। उसमें से कटोरी में आप एक मुट्ठी चावल निकाल लें और साबुत 11 चावल के दाने चुन लें, उसमें से आप निकाल लें और उस कटोरी में रख लें, और इस तरह से आप पूजा के लिए वो विधि, इस उपाय के लिए आप निकाल सकते हैं। 11 चावल के दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हीं में से फिर एक कागज़ की पुड़िया में भी रख सकते हो या तो कटोरी में भी रख सकते हो, ताकि यह सुरक्षित रहे, एक भी इधर उधर नहीं हो, नहीं तो आपका उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको 11 चावल के दाने को तैयार करना है। उसके बाद आपको जो भी पूजा की सामग्री, सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल और पूजा की सामग्री जो बताए हैं ऊपर लेकर सबको तैयार करके आपको चले जाना है। अगर शाम को जा रहे हो तो एक दीपक को तैयार करके ले जाना है। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह सुबह तो सब लोग स्नान आदि करके ही पूजा करने जाते हैं, और शाम के समय अगर जाते हैं तो भी शुद्धता का ध्यान रख के ही आपको जाना चाहिए। हाथ पैर धोकर अच्छे से कपड़ा वगैरह बदल कर ही आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करने के लिए जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप शिव जी के मंदिर हो वहाँ पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको जो पूजा सामग्री लेकर गए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए हैं तो 1 लोटा जल और पूजा सामग्री लेकर गए, आप उनसे विधिवत भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, उसके बाद मैं आपकी पूजा की सामग्री जो लेकर गए हैं उन पर चढ़ा दीजिए। अगर शाम के समय गए हैं तो इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ कम से कम एक दीपक जो तैयार करके ले गए हैं गोल बाती का, वो अपने साथ लेकर गए हैं। उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिव जी के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना वह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास नहीं रखना है, क्योंकि वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच लग सकती है। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद शिवलिंग के पास में ही आपको बैठकर कहीं भी बैठ जाइए, सामने या आसपास किसी भी जगह पर आपको बैठना है, वहाँ पर बैठ जाइए और अपना वह 11 चावल के दाने आपको सामने निकाल कर रख लेना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको उपाय करना है और आप उपाय करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आपको 11 चावल के दाने आपके सामने निकाल कर रख लेना है, और यह उपाय है ना, यह आपकी सीधी हाथ के हथेली से ही करना है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ के हथेली पर प्रयोग करने करके ही आपको इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज में पुड़िया है उसको खोल कर रखना है, या कटोरी में है तो इसको अपने सामने खोल कर रख लेना है, और वह 11 चावल के दाने को निकाल लेना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपके वह 11 चावल के दाने को एक एक करके आपके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पे चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वो फिर से वह गिर जाए, जलाधारी पर गिर जाए या आसपास, मतलब कहीं भी गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है।
आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार दूसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोलना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और फिर से वहाँ पे चढ़ा देना। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11वें चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भाई इसके बाद में आपको करना क्या है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ के हथेली से शिवलिंग पर चढ़ जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हो। फिर जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोगों ने यह उपाय किया है, उसके बाद से जैसे ही आप लोग अपनी मनोकामना बोल दोगे तो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, उपाय करने के बाद में आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और भगवान मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी मनोकामना के लिए या आपकी जो भी दुख परेशानियां हैं उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। बस दोस्तों, इतनी छोटी सी ये उपाय है। आशा करती हूँ ये उपाय आप लोग ज़रूर करेंगे और इस उपाय को करने के बाद आप लोग का इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। भगवान शिव जी भोलेनाथ ज़रूर आप लोगों की मनोकामना पूरा करेंगे और आप लोगों की पुकार सुनेंगे। आप लोगों की जो भी समस्या होगी वो समाधान करेंगे और इस निश्चित और उन पे भरोसा करके इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों। मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करके, लाइक करके शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर पसंद करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।